अर्ज किया दोस्तों, कुछ देर की खामोशी है। अर्ज किया है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा पूरा CSK Academy. Please channel को subscribe jar care. अर्ज किया दोस्तों, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आएगा। जय हिंद दोस्तों, CSK अकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वह प्रायिकता है। प्रायिकता से संबंधित बेसिक जानकारी एक वीडियो में डाल दिया गया है। उसमें पासा, सिक्का और ताश से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है आप लोग को उसमें बता दिया गया है। प्लीज़ वीडियो जाके देख लीजिए, पीछे है उसका। यहाँ देखिए, इसमें हम लोग को प्रायिकता का पूरा वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में आप लोग को इस चैनल का खासियत है कि NCERT कक्षा 10 गणित लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। कक्षा 10 के पूरे वीडियो लाइन बाय लाइन बेसिक से एडवांस तक पूरा मिलेगा। यह CSK अकेडमी में पूरा आप लोग को होल फिट तैयारी करा जा रहा है। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। आइए शुरू करते हैं बाबू। इसमें जो क्वेश्चन है कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरना है। क्या करना है दोस्त? ठीक है, तो रिक्त स्थानों में कह रहा है घटना ई मतलब होता है घटना ई की प्रायिकता और जो घटना ई नहीं की प्रायिकता उसका मान 1 होता है। कितना होता है दोस्त? 1 होता है। घटना के घटने की प्रायिकता और घटना के नहीं घटने की प्रायिकता का मान का योग 1 होता है। कितना होता है? 1। क्यों 1 होता है? इसका भी कारण है, क्योंकि प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं होता है, इसलिए 1 होता है। समझ में आया कि नहीं है? कभी भी प्रायिकता का मान 1.1 आया तो वह गलत है, 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। 2 में है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित नहीं हो सकता है, तो उसका प्रायिकता कितना होगा? 0। ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव। क्या कहलाती है बाबू? ऐसी घटना असंभव कहलाती है। बेसिक में समझाया गया है। 3 नंबर है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो, उसका मान कितना होता है? 1। ऐसी घटना क्या कहलाती है? संभव घटना या निश्चित घटना। देखिए, संभव को निश्चित, असंभव को अनिश्चित बोला जाता है। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1। कितना होता है दोस्त? 1। अब कैसे 1 होता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, एक सिक्का को उछालेंगे, एक सिक्का को उछालने पर तो देखिए हेड आएगा, नहीं तो क्या आएगा? तो P हेड आने की प्रायिकता क्या आने का बाबू? तो कुल परिणाम 2 है, अनुकूल परिणाम कितना आएगा? 1। फिर P टेल आने की प्रायिकता। हेड को क्या कहते हैं? चित, और टेल को पट। हिंदी को ये इंग्लिश है हेड टेल। चित पट समझते हो ना, तो चित पट हिंदी हो जाएगा। तो टेल आने की प्रायिकता, तो टेल क्या है बाबू? 1। और कुल परिणाम 2। यह आंसर हो गया। अब यह क्वेश्चन है किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग 1 होता है। कैसे? अब देखिए बाबू, ये दोनों घटना का प्रायिकता को जोड़िए तो 1/2 जोड़ 1/2 कितना हो जाएगा? 2 लघुत्तम हो जाएगा। 1 1 2। इसको 1 जोड़ 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2/2 कटेगा तो कितना आएगा? आ गया कि नहीं आ गया? प्रूव हो गया ना। इसी तरह पासा में हम लिख सकते हैं। पासा उछाल दीजिए, 2 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता, कुछ भी आने की प्रायिकता 10 को प्रायिकता बना लीजिए और सबको जोड़िएगा, पक्का 1 आएगा। कोई दिक्कत? गुड। तो उसके बाद है किसी घटना के प्रायिकता 0 से क्या होती है? बड़ी होती है। 0 से बड़ी या बराबर होती है और 1 से हमेशा क्या होती है? छोटी होती है। 1 से छोटी और उसके बराबर होती है। कोई दिक्कत? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट 1 नंबर में पूछा जाता है ऑप्शन के साथ। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है सांप्रदायिक है या नहीं है, इसको लिखना है। क्या है बाबू? सांप्रदायिक है या नहीं है। तो देखिए, इसमें सांप्रदायिक में करना क्या है दोस्त? इसमें हम लोग को पहला क्वेश्चन है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाता है या कार चलना प्रारंभ नहीं होता है। अब बताइए सांप्रदायिक है या नहीं है। तो सांप्रदायिक को खूब अच्छे से समझते हैं बाबू। सांप्रदायिक जो होता है ना, इसका मतलब होता है
जिसमें परिणाम निश्चित हो वह घटना सांप्रदायिक होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देके इसी 4 को उदाहरण में से समझा देता हूँ। कह रहा है सांप्रदायिक का मतलब होता है जिसका परिणाम क्या हो, निश्चित हो। 1 हो के चाहे 10 हो के उससे मतलब नहीं है, लेकिन निश्चित हो। अब देखिए, एक ड्राइवर कार चलाना प्रयास करता है, कार चल भी सकता है, नहीं चल सकता। सुनिए, तो कार अच्छा होगा तो चलेगा, अच्छा नहीं होगा तो नहीं चलेगा। ड्राइवर अच्छा होगा तो चलेगा, ड्राइवर अच्छा नहीं होगा, मतलब इसका परिणाम लिमिट नहीं है, इसका परिणाम लिमिट नहीं है। कार पंचर भी हो सकता है, कार खराब भी हो सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक नहीं होगा। तो पहला सांप्रदायिक क्या होगा, नहीं होगा। अभी आ रहा है सामने। उसके बाद फिर क्वेश्चन है बाबू, दूसरा नंबर, एक खिलाड़ी बास्केट बॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, या बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। देखिए बाबू, देखने में तो लग रहा है कि इसका परिणाम दो है, एक डालना एक नहीं डालना। तो बास्केटबॉल के खेल देखे हो, बॉल डालने से पहले हाथ में से छीना भी जाता है, तो इसका परिणाम लिमिट है, नहीं है। देखने में लगता है लिमिट है, सांप्रदायिक है, लेकिन सांप्रदायिक नहीं है। अच्छा खिलाड़ी होगा तो बास्केटबॉल में डाल भी सकता है, नहीं भी डाल सकता है, आना तो छीना भी जाता है, हाथ में छीनाता है नहीं छीनाता है। तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा, अनलिमिट होगा, मतलब 2 नहीं है, 3 नहीं है, अनलिमिट है, इसलिए ये सांप्रदायिक। दूसरा भी सांप्रदायिक क्या होगा, नहीं होगा। उसके बाद 3 नंबर है, एक सत असत प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत। खूब ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन है, उसमें सत असत 2 ऑप्शन में है, तो इसका परिणाम निश्चित है बाबू। कितना अपना ऑप्शन है, 2, एक सत और एक, तो यह निश्चित है, यह इसलिए क्या हो जाएगा बाबू, यह सांप्रदायिक क्या हो जाएगा, हो जाएगा। और तीसरा है, चौथा है हमारा, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है कि लड़की। तो जब किसी बच्चे का जन्म हो तो भैंस थोड़ा होगा, वो ना तो लड़का होगा ना तो लड़की, ठीक है ना, उसका अपवाद नहीं होता है। तो इसका भी घटना क्या है, परिणाम क्या है, इसमें निश्चित है, इसलिए सही है। दुए को इसका परिणाम कितना है, 2, कि जिसका परिणाम निश्चित दिया हो, लग रहा है कि इसका परिणाम दिया हो, तो इसमें बेटा होगा ना तो बेटी होगा। ये नहीं कह रहा है कि मुर्दा हो कि जिंदा हो, वो होने के लिए बोल रहा है, बकरी नहीं होगा। तो यह क्या हो जाएगा, ये सांप्रदायिक हो जाएगा। इस प्रकार हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए दोस्त, क्वेश्चन 3 है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछालना न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। देखिए बाबू, सिक्का उछालना न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है, इसके संदर्भ में हम लोग सीखेंगे। यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि सिक्के का 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, और दोनों का प्रायिकता समान 1/2 होता है। देखिए बाबू, ये इसका आंसर हो गया। इसका हम समझाते, देखिए, जब सिक्का उछालेंगे तो टीम कितनी होती है, 2। टीम कितनी होती है, टीम कितनी होती है, और सिक्के में पहलू कितने होते हैं। तो एक को हेड आएगा तो दूसरे को टेल रहेगा। अगर उसके जगह पर हम पासा लेंगे तो पासा में कुल कितने परिणाम होते हैं, 6। तो अगला बोला 4, अगला नेक्स्ट वाला बोला 2, आ गया 3, घबरा जाएगा ना, तो कौन बोल लेगा, नहीं लेगा ना। तो दिन भर सिक्के उछालते, पासा उछालते में रह जाएंगे सब। इसका फिक्स है, 2 पहलू होते हैं और दोनों का प्रायिकता क्या होता है, समान होता है, इसलिए सिक्का उछालना क्या होता है, न्यायसंगत विधि माना जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, और दोनों का प्रायिकता क्या होता है, समान 1/2 होता है, इसीलिए इसका उछालना न्यायसंगत विधि माना जाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 4 नंबर में है दोस्त, यह हो गया हमारा आंसर 3 का। 4 नंबर में कह रहा है, किसी घटना की प्रायिकता कौन नहीं हो सकता है। खूब ध्यान से देखिएगा, तो घटना की प्रायिकता बाबू 0 से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा। तो 2/3 का मतलब होता है 0.66 होगा, तो यह 0 1 के बीच में है। माइनस में है तो माइनस वाला मान प्रायिकता का कभी, तो यह आंसर हो जाएगा। ऋणात्मक मान प्रायिकता का, इसको समझेंगे। देखो, यह भी 0 और 1 के बीच में 15% का मतलब होता है दोस्त 15/100, तो ये हो जाएगा 0.0 कितना हो जाएगा, ऐसे करके आएगा।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यानी कि ये भी 0 और 1 के बीच में आएगा, तो यह ऋणात्मक मान प्रायिकता का कभी भी नहीं हो सकता। तो यह हो जाएगा हमारा क्या, इसको हम मार दिए 4 नंबर के। अब चलेंगे हम 5 के चक्कर में। यदि PE बराबर 0.05 तो PE नहीं बराबर हुआ। तो देखो इसका सूत्र होता है बाबू, PE जोड़ P, ऊपर बार को नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नहीं लिखिए चाहे नहीं इसको लिखिए, बराबर क्या मान होता है 1। यानी प्रायिकता को नहीं आने की प्रायिकता और प्रायिकता आने की, घटना के घटने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता, दोनों का मान कितना होता है 1। तो इसका मान दिया हुआ है कितना 0.05 और जोड़ P नहीं E बराबर 1। तो अब देखिए बाबू P नहीं E बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 0.05। तो P E नहीं का मान कितना हो जाएगा 0. कितना 95। कोई दिक्कत, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन 6 है, एक थैले में केवल नींबू के महक वाली मीठी गोलियां है। मालिनी बिना झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता हुई कि निकाली गई गोली 1 नंबर में संतरे की महक वाली है और 2 नंबर में है नींबू की महक वाली है। तो यहाँ देखिए दोस्त, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। 6 का 1 नंबर है, देखिए थैले में कौन सी महक वाली गोली है, तो नींबू की महक वाली। कौन वाली बाबू, नींबू वाली। और मालिनी उसमें से एक गोली निकालती है बिना झांके, तो कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह संतरे की महक वाली होगी। उसका प्रायिकता कितना हो जाएगा 0। उसका प्रायिकता क्या होगा, क्योंकि नींबू की महक वाली जब गोली है तो संतरे वाला निकलेगा नहीं, यह अनिश्चित घटना होगा और अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है 0। लिख लेंगे यह असंभव घटना है और असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है 0। 2 नंबर में हम लोग चलेंगे दोस्त, कह रहा है नींबू की महक वाली गोली हो तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा 1। और लिख लेंगे क्वेश्चन में यह कौन घटना है, संभव घटना है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर जब नींबू की महक वाली गोली है तो उसमें से हम जब गोली निकालेंगे तो वह गोली नींबू की महक वाली ही निकलेगी। तो यह निश्चित है कि नहीं निश्चित है, तो इसका प्रायिकता निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होगा 1। मतलब एक डिब्बा में छेना रखा हुआ है रसगुल्ला, तो उसमें से एक आदमी मिठाई निकालता है तो जिलेबी होने की प्रायिकता 0 होगा ना। जब रखा गया रसगुल्ला है तो रसगुल्ले निकलेगा। दूसरा आदमी निकाल रहा है रसगुल्ला, तो रसगुल्ला होने की प्रायिकता कितना होगा 1, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है, कौन घटना है, निश्चित घटना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 7 में है 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दिया हुआ है। तो खूब ध्यान से देखिए, PE नहीं का मान कितना दिया है 0.992 दिया है कि नहीं दिया है। तो कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो PE बराबर क्या है व्हाट। तो सूत्र होता है बाबू PE जोड़ PE नहीं बराबर क्या होता है 1। तो अब इसका मान तो ज्ञात करना है, इसको सेम ले लीजिए बराबर, उसके बाद सॉरी जोड़ इसका मान कितना दिया है 0.992 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे दोस्त, तो PE बराबर सॉरी नोट का मान दिया हुआ है बराबर 1, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो PE बराबर देखिए 1, यहाँ दशमलव बाद कितना 0 है, सॉरी दशमलव बाद कितना अंक है 3 गो, तो यहाँ 1 के बाद 3 गो अंक देते हैं और इसमें से घटा देते हैं 992 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 0। तो 0 कितना हो जाएगा 0.008, यही हो गया। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 है, एक थैले में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद, इस थैले में से एक गेंद यदि निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात करें, एक लाल हो और बी में क्या है 2 में लाल नहीं हो। तो चलिए इसको हम हल करते हैं दोस्त। तो यहाँ देख लीजिए, पहले लिख लेंगे लाल गेंद कितना है 3 और उसके बाद लाल के बाद काली गेंद है हमारा, काली गेंद है हमारा कितना 5,
कुल गेंद जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 3 8। अब यहाँ देखिए इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। ए में लाल गेंद हो तो पी लाल गेंद, तो यह हो जाएगा हमारा अनुकूल परिणाम बाटा कुल परिणाम। तो अब देखिए लाल हो तो लाल यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3, तो 3 हो जाएगा अनुकूल परिणाम, कुल है 8, एक आंसर ही हो गया। दूसरा में हो क्या है यस यहाँ पे दिया हुआ है लाल नहीं हो तो पी लाल नहीं हो तो कुल हो जाएगा हमारा 8। लाल कितना नहीं है बाबू, तो यहाँ पे 5 लाल नहीं है तो 5 बटा 8 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर किसके तरफ बाबू, 9 के तरफ। यहाँ देखिए दोस्त 9 नंबर है, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, तो यहाँ हो जाएगा बाबू लाल कंचे बराबर 5। उसके बाद है 8 सफ़ेद कंचे, तो ये हो जाएगा सफ़ेद कंचे बराबर 8। उसके बाद हो जाएगा हरे कंचे बराबर 4। दोनों को जोड़ेंगे कुल कंचे बराबर हो जाएगा 8 4 12 और 12 5 हो जाएगा 17। और उसके बाद क्वेश्चन है इसमें से एक कंचा या दीर्घ से निकाला जाता है तो इसका प्रायिकता ए लाल हो बी सफ़ेद हो, तो पी लाल हो तो कुल कितना है 17। और लाल होने की तो लाल है कितना इसमें दोस्त, देखिए तो लाल है हमारा 5, तो 5 बटा 17। दो में दिया हुआ है हरा, दो में सफ़ेद हो तो पी ये हो जाएगा सफ़ेद हो, तो ये सफ़ेद कितना है दोस्त 8, और टोटल कितना है 8 बटा 15। 3 में है पी हरे नहीं हो तो कुल 17 हारा नहीं हो। खूब ध्यान से देखिएगा, हारा नहीं हो तो हारा 4 गो है तो को गो नहीं है, 8 5 13 गो नहीं है, तो ये हो जाएगा 13 बटा 17। यही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हो जाएगा। देखिए दोस्त क्वेश्चन 10 है, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि इसको हिलाकर उल्टा करने पर एक सिक्का गिरने का परिणाम सांप्रदायिक हो तो इसका प्रायिकता ज्ञात करें कि 50 पैसे का हो और 5 रुपये का हो। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्त। तो देखिए पिगी बैंक में सिक्के की संख्या हो जाएगा यहाँ पर 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितना है बाबू, 50 पैसे के 100 सिक्के है, कितना है 100। उसके बाद 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के कितना है 50। 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, 2 रुपये के सिक्के बराबर कितना है बाबू 20। और उसके बाद आ जाएगा 5 रुपये के सिक्के, तो यह हो जाएगा 5 रुपये के सिक्के की संख्या कितना है 10 है, तो यहाँ पे हमने 10 लिख लिया। उसके बाद हो जाएगा कुल सिक्के, तो कुल सिक्के जो हो जाएगा हम इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे कितना आएगा बाबू 150 170 100 कितना हो जाएगा 80। अब क्वेश्चन है इसको हिलाकर इसके एक सिक्का गिरने की क्या है प्रायिकता सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक मतलब क्या होता है, घटना निश्चित हो। तो इसमें क्वेश्चन है एक नंबर में 50 पैसे का सिक्के हो, तो एक में बनाते हैं तो पी कितना पैसे का 50 पैसे का सिक्के, तो अनुकूल परिणाम बाटा अनुकूल परिणाम बाटा कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितना है बाबू। और खूब ध्यान से देखिए अनुकूल 50 पैसे कितना सिक्के हैं, यहाँ देखिए तो 100, तो कितना हो जाएगा 100। अनुकूल परिणाम 100, 0 0 कर जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो 5, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो यह हो जाएगा 5 बटा, यह आंसर हो जाएगा, या 10 बटा 18 भी आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद 2 नंबर हम सॉल्व करेंगे बाबू, याद है ना।
तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 नंबर में है 5 रुपए का सिक्का नहीं हो। पी कितना रुपए का, 5 रुपए का सिक्का नहीं हो। तो ये अभी हो जाएगा अनुकूल। तो कुल 180 है ना, अब 5 रुपए का सिक्का नहीं है। तो देखो 5 रुपए का 10 है, तो नहीं कितना होगा 170। 170 5 रुपए का नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 170, 0 से 0, ये हो जाएगा 17 बटा, एक आंसर ही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा यह हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किस में, 11 नंबर में। इसको हल करते हैं। 11 में है, गोपी अपनी जल कुंड के लिए एक दुकानदार से मछली खरीदता है। दुकानदार एक टंकी में से 5 नर और 8 मादा मछली में से एक मछली यादृच्छिक उसे देने के लिए निकालता है। तो नर मछली आने की प्रायिकता। देखिए गोपी जो है वह गया मछली खरीदने अपने लिए जलकुंड के लिए। तो दुकानदार के पास गया, तो दुकानदार एक टंकी में 5 गो नर मछली है और 8 गो मादा मछली है। तो उसमें से बिना देखे एक मछली निकाल रहा है। तो वो कह रहा है कि इसका नर होने की प्रायिकता। तो पहले लिख लेंगे यहाँ पर बाबू, नर मछली कितनी है 5 और मादा मछली कितनी है 8। कुल मछली कितना हो जाएगा 13। तो पी नर मछली, कौन मछली बाबू, नर मछली। तो ये हो जाएगा, सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अब देखिए अनुकूल परिणाम कितना है, नर मछली की संख्या कितना है 5, नर कितना है बाबू 5, तो यह हो जाएगा 5 और कुल कितना है 13। यही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त क्वेश्चन 12 है, संजोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यह मेला में से गेम होता है कि नहीं गेम होता है? बच्चे क्या करते हैं, इसमें पैसा रख देते हैं। मान लीजिए आपका पैसा यहाँ रखा हुआ है, तीर यहाँ आ गया तो 1 के 10 1 के 10 1 के 10 ऐसे करता है सब। 1 के 10 2 के 20 3 के 30 4 के 40 5 के 50 100 के और उसके बाद 10 के 100 ऐसे बोलता है सब। तो उसी करना है। तो अब इसको हम हल करते हैं दोस्त। यहाँ देखिए तो क्वेश्चन नंबर कितना है 12। तो देखिए कंडीशन है कुल परिणाम कितना होगा 1 से 8 तक है कुल परिणाम, कुल संख्या 1 से 8 है। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए जो 8 को करेगा, 2 में विषम संख्या को करेगा, 3 में 2 से बड़ी संख्या को करेगा और 4 में 9 से छोटी संख्या को। तो 1 नंबर हम सॉल्व करेंगे बाबू। तो 1 में क्या करना है, 1 में 8 को करेगा, तो P 8 को करेगा मतलब इंगित। तो क्या हो जाएगा बाबू, अनुकूल परिणाम और बाटा क्या हो जाएगा कुल परिणाम। तो देखिए अनुकूल परिणाम कितना है, खूब ध्यान से के 8 को करेगा, इसमें 8 है क्या ना है, 8 कितना है 1 है। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। तो 1 बटा कितना हो जाएगा 8। टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गया और 8 1 है। तो 1 बटा कितना हो जाएगा 1 आंसर हो गया। दूसरा में है एक विषम संख्या को करेगा, खूब ध्यान से देखिए। तो ये हो जाएगा P एक विषम संख्या। तो देखिए जब एक क्वेश्चन में 3 4 5 क्वेश्चन होता है, एक बार अनुकूल कुल लिख दीजिए, बाकी में मत लिखिए, कोई दिक्कत। तो कुल परिणाम कितना है 8, इसमें विषम संख्या कितना है, कुल परिणाम 8, विषम संख्या 1 2 3 4। तो कितना हो जाएगा 4 बटा 4 दूना 1 बटा आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में आएगा हमारा 2 से बड़ी संख्या को करेगा, कितना का बाबू, तो P 2 से बड़ी संख्या। तो कुल परिणाम 8 और 2 से बड़ा कितना है 1 2 3 सॉरी 2 है ना, इससे बड़ा 1 2 3 4 5 6। तो 6 बटा 3 दूना 4 दूना 3 बटा। उसके बाद 4 नंबर में आएगा हमारा 9 से छोटी संख्या को।
तो P 9 से छोटी संख्या, तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा 8। कुल परिणाम 9 से सब छोटा है कि नहीं, सब छोटा है, तो 9 से छोटा है 1 2 3 4 5 6 7, यह हो जाएगा 8 बाटा कटेगा कितना हो जाएगा, एक आंसर ही हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का ये सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 13 नंबर पर। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, खूब ध्यान से देखिएगा। एक पासे को जब उछालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, नहीं तो क्या आएगा 6 आ जाएगा। यानी कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल 6 गो हो जाएगा। कितना बाबू 6, पासा पे 6 होता है। इसको फेंका जाता है, प्रायिकता ज्ञात करें। एक आभास संख्या हो, कौन संख्या हो, तो एक में लिख लेंगे P एक आभास संख्या, तो इसमें भी क्या हो जाएगा बाबू, अनुकूल परिणाम और बाटा क्या हो जाएगा, तो देखिए अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम कितना कह रहा है, एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जो अपने अलावा किसी से, तो एक यहाँ है, 2 गो और 3 गो, तो इसमें कितना है 3, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 1 बटा, एक आंसर हो गया। 2 नंबर में है 2 और 6 के बीच कोई संख्या, 2 और 6 के, तो P देखिए बाबू, P का मतलब होता है प्रायिकता, P मतलब, और यहाँ पे हम एक आभास संख्या के जगह पर हम लिख सकते हैं ई मतलब यहीं आने की घटना, ई मतलब यहीं आने घटना। तो यहाँ पे 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच, तो कुल कितना है 6, और 2 और 6 के बीच में कितना है देखो तो, यहाँ और इसको छोड़ दीजिए तो क्या आएगा 1 2 3, तो 3 बाटा कटेगा, 1 बाटा कितना आ जाएगा। उसके बाद 3 नंबर में हम लोग चलेंगे, एक विषम संख्या को करेगा, क्या करेगा बाबू, P एक विषम संख्या, तो कुल 6 है, अब विषम संख्या कितना है 1 2 और 1 3, 3 बटा 1 बटा, इस प्रकार हमारा ये भी सॉल्व हो गया। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 है, 52 पत्ते के एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पाता निकाला जाता है, तो निम्न का प्रायिकता ज्ञात करें। 1 नंबर में है लाल रंग का बादशाह। देखिए बाबू, लाल रंग का बादशाह है यहाँ पर, चलिए तो 52 पत्ते के, तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा, कुल पत्ते या कितना होगा 52। अब इसमें लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता, तो 1 नंबर में हो जाएगा P लाल रंग का बादशाह, तो यह हो जाएगा बाबू अनुकूल परिणाम बाटा कुल परिणाम। तो अब यहाँ देखिए बोर्ड पर बाबू, अनुकूल परिणाम बाटा कुल परिणाम, तो लाल रंग का बादशाह, तो एक ताश को हम 2 भागों में बांटे थे रंग के आधार पर, एक लाल रंग और एक काला रंग। तो देखिए लाल रंग का जो बादशाह होगा वह 2 होगा, यह दोनों लाल रंग का बादशाह है, और 2 और बादशाह होगा वह होगा काला रंग का। कौन रंग का होगा दोस्त, काला रंग का। यहाँ देखिए, यहाँ पे काला रंग का है, दोनों लाल रंग का है, और यहाँ पे दोनों काला रंग का है। तो लाल रंग में 2 रंग आता है, एक ईटिया आता है जिसको लाल पान कहते हैं, इसको ईटिया कहते हैं, इसको पान भी कहा जाता है। तो कुल कितना है लाल रंग का बादशाह 2, और कुल पता कितना है 52, कितना है बाबू 26 दूना 1 बाटा, एक आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर दोस्त, दूसरा है एक फेस कार्ड। कौन कार्ड बाबू, तो फेस कार्ड, कुल परिणाम 52 हो जाएगा ना,
और फेस कार्ड बाबू यही होता है, जिस पर तस्वीर हो उसे फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलता है? तो देखिए ये तस्वीर वाला पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 यहाँ पे है 10 2 12, यानी कि यह तस्वीर वाला पत्ता 12 होता है। बाकी किसी पत्ते पर तस्वीर नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी पत्ते पर तस्वीर है बाबू? नहीं है, तो 12 होता है। तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा कितना? 12। अनुकूल परिणाम हो जाएगा हमारा 12। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 12। अब इसको 12 से काटेंगे तो 4 से काटिए, 4 तिहाई और 13 चौका 3 बटा 13। 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तो लाल रंग का तस्वीर, तब P यहाँ पे हो जाएगा लाल रंग का फेस कार्ड। फेस क्या हो जाएगा बाबू? फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता दोनों सेम ना होगा। तो कुल परिणाम 52। देखिए बाबू, तस्वीर वाला पत्ता, टोटल पत्ता कितना है तस्वीर वाला? 12। 6 को काला होगा, 6 को क्या होगा? लाल। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 6। अब इसको काट दीजिए 2 से, 3 दूना और 26 दूना 3 बटा 4 नंबर। इसके बाद है पान का गुलाम। क्या है बाबू? P पान का गुलाम। तो कुल परिणाम 52। अब देखिए पान उसके कहते हैं, इसको कहते हैं हम पान। यह लाल पान को सिर्फ पान भी बोला जाता है और लाल पान बोलता है, और यह जो काला पान है इसको बोलते हैं काला पान। और इसको देखो दोनों को पान बोलते हैं, लेकिन स्पेशल खाली पान बोला जाता है यह आएगा। और इसका नाम, दूसरा नाम है हुकुम। क्या नाम है बाबू? अगर ये भी पूछेगा तो कोई, अगर इसका पूछता ना तो कोष्ट में लिखता हुकुम। क्या पूछता बाबू? हुकुम। तो सिर्फ पान पूछा है तो कितना पान का गुलाम आएगा? 1 और 1 आएगा। तो पान का गुलाम 1 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 आंसर। उसके बाद 5 नंबर में आइए। 5 नंबर है बाबू यहाँ पर हुकुम का पत्ता। हुकुम मतलब काला पान। तो ए हो जाएगा P हुकुम का पत्ता। कुल परिणाम 52। हर एक पत्ता तेरे, देखो हुकुम तेरे को, चिंगड़ी तेरे को, लाल पान तेरे को और इटिया तेरे को। तो हुकुम का पत्ता कितना होगा? 13। 13 चौका 1 बटा। अब बचा हमारा कितना? क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है एक ईंट का बेगम। किसका बेगम? तो P एक ईंट का बेगम। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा बाबू? 52। ईंट का बेगम एक गुना होगा। देखिए ईंट का नाम रख के बोले, ईंट का, हुकुम का, कोई एक पता तो वह एक ही होता है। सिर्फ बेगम बोलता है तो एक ताश में बेगम 4 गो होता है। एक ईंट का, एगो काला पान का, एगो लाल पान का और एक चिड़ी का होता है। देखिए दोस्त क्वेश्चन 15 है, ताश का 5 पत्तों ईंट का दहला। ईंट का क्या हो जाएगा बाबू? तो सबसे पहले यह ईंट हो जाएगा, इसका एक दाला है, उसके बाद एक गुलाम है, और उसके बाद क्या होता है? बेगम है, एक बेगम आ जाएगा और एक बादशाह, और क्या आएगा? एक का। यह ईंट का 5 पत्ता है जो यहाँ पर दिया हुआ है आपका। यही 5 पत्ता है आपका, यहाँ पे दे दिया है। देखिए जुआड़ी की तरह मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया आपका, यही 5 को दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद कह रहा है इसको अच्छे तरह से फेंट लिया जाता है। जैसे इसको मान लीजिए अच्छे तरह से फेंट लिया गया है, फेंट लिया जाता है और इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता बेगम हो? क्या हो बाबू? चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले कुल परिणाम कितना हो जाएगा बाबू? 5 हो जाएगा। पतैया 5 को है ना, 1 2 3 4 5। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 5। अब उसके बाद
पी, एक नंबर में पी एक क्या हो, बेगम। तो बेगम इसमें कितना है, एक। तो एक बाटा कितना हो जाएगा, 5। अब 2 नंबर में चलिए, 2 के 1, खूब ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन है यदि इसमें से एक पाता निकाला जाता है तो बेगम आने की प्रायिकता। अब दूसरा में कह रहा है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रखा जाता है। मान लीजिए यह पाता है, इसमें से बेगम निकल गया, इसको अलग रख दिया गया। अब पाता कितना हो गया, 4। तो अब देखिए खूब ध्यान से, अब बेगम इसमें से निकल जाएगा तो यह ईंट का जो काम है यह हो जाएगा दाला, गुलाम, बादशाह और एक का। बेगम महोदय तो निकल गई ना, उसको अलग रख दिया गया है। तो अब हमारा पाता ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत, ऐसे हो जाएगा। तो अब इसमें से कह रहा है खूब ध्यान से, बेगम अलग रख दिया था और एक अन्य पाता निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता कि दूसरा पाता एक इक्का हो। तो पी एक क्या हो बाबू, इक्का। तो कुल परिणाम अब कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। 21 में है एक बाटा कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद बी, एक क्या है, बेगम हो। एक क्या है बाबू, क्योंकि दूसरा में 2 क्वेश्चन दिया है। तो पी एक बेगम हो। अब देखिए बाबू, इसमें बेगम है नहीं है ना, तो 0 बाटा 4 बराबर 0। असंभव घटना है, बेगम इसमें कहाँ है, बेगम को तो पहले निकाल कर अलग रख दिया गया है। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी कारण 12 खराब पेन में 132 अच्छे पेन मिल गए। देखकर नहीं बताया जा सकता है कि पेन अच्छा है या खराब। इसमें से एक पेन निकाला जाता है तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता। खूब ध्यान से देखिएगा, कितना है, किसी कारण 12 खराब पेन कितने पेन में मिल गए। तो अब यहाँ देखिए बाबू, खराब पेन कितना, 12। अच्छा पेन 132। कुल पेन 2 2 4 4 144। अब कह रहा है उसमें पेन में मिल गया और देख के नहीं बताया जा सकता है कि पेन अच्छा है या खराब। इसका मतलब अंदर स्याही नहीं होगा तो इसी तरह, लेकिन अंदर देखिए ये 2 मार्कर है। अब इसको देख के नहीं बताया जाए कौन चलेगा, तो इसका मतलब अंदर स्याही नहीं होगा ना, तो अंदर कौन देखने गया है। तो अब देखिए कह रहा है कि उसमें से एक पेन निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता हो क्या होगा कि पेन क्या हो, अच्छा होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे हो जाएगा पी अच्छा पेन। तो क्या हो जाएगा दोस्त, अनुकूल परिणाम बाटा कुल परिणाम। तो अब देखिए अनुकूल परिणाम बाटा कुल, तो अनुकूल परिणाम कितना है, अच्छा पेन कितना है बाबू, 132। कुल परिणाम 144। अब इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6। ये काटना कितना हो जाएगा, 72। फिर 2 से काटेंगे तो 33। ये कितना हो जाएगा, 36 बराबर 33 बटा कितना हो जाएगा, 36। या 3 से फिर इसको काट सकते हैं, 3 से फिर काट दीजिए, 11 3 हाई 12। तो कितना हो जाएगा बाबू, 11 बटा 12। ये हो जाएगा हमारा 11 बटा। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के 1 है, 20 बल्ब के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है। कितने बल्ब का समूह है, 20। कस के बोलो, 20। कुल बल्ब कितना है, 20। 20 बल्ब के एक समूह में कितना बल्ब खराब है, 4। खराब बल्ब कितना है, 4। अच्छा बल्ब कितना हो जाएगा बाबू, 16। कोई दिक्कत, 20 गो बल्ब है जिसमें 4 खराब है, तो अच्छा की संख्या 16 होगा कि नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए इनमें से एक बल्ब यादृच्छ से निकाला जाता है, यादृच्छ से मतलब बिना देखे, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि एक बल्ब खराब है, तो यह बल्ब क्या है, खराब। तो यहाँ पे हो जाएगा पी एक खराब बल्ब। तो क्या हो जाएगा, कुल परिणाम कितना है, 20 बल्ब, खराब बल्ब कितना है, 4। काटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 1 बाटा। उसके बाद 2 नंबर में क्वेश्चन है बाबू, निकाला गया बल्ब खराब नहीं है।
देखो खराब बॉल का तो प्रायिकता निकल गया। अब कह रहा है बॉल खराब नहीं है, निकाला का बॉल खराब नहीं हो और न उसे उसमें रखा गया, मतलब अच्छा होगा। खराब नहीं होगा तो क्या होगा? अच्छा का संख्या घटेगी ना घटी। तो अब देखिए 2 नंबर में, अब इसको हम थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। कुल बल्ब कितना हो जाएगा? 19, क्योंकि एक वो तो निकाला गया और उसमें रखा गया नहीं रखा गया। इसमें कह रहा है खराब नहीं है और ना ही उसे दोबारा मिलाया जाता है, मतलब उसको निकाल के अलग कर दिया जाता है। तो कुल बल्ब कितना हो जाएगा? 19। और एक अच्छा बल्ब कितना हो जाएगा बाबू? अच्छा बल्ब पहले 16 था ना, अब इसमें कह रहा है निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, मतलब अच्छा होगा। तो एक अच्छा बल्ब निकल गया, तो अच्छा बल्ब कितना हो गया? 15। कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसकी क्या प्रायिकता होगी? अब उसमें से एक बल्ब निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह बल्ब खराब नहीं हो। तो खराब नहीं होगा तो अच्छा होगा, खराब नहीं होगा तो क्या होगा? अच्छा होगा। तो 2 में पी खराब बल्ब नहीं हो, तो कुल बल्ब कितना हो जाएगा? 19। खराब कितना नहीं के? 15 को। देखिए क्वेश्चन 18 है। एक पेटी में 90 डिस्क है जिसमें से 1 से लेकर 90 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक से निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? अब देखिए 1 से लेकर डिस्क पे कितना अंकित है बाबू, इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो कुल डिस्क कितना है? 90। उस पर संख्या अंकित है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .90। अब देखिए बाबू, इसमें से कुल परिणाम 90 हो जाएगा। अब देखिए कंडीशन क्या है? 2 अंकों की एक संख्या प्राप्त हो। प्रायिकता नंबर 1 में चलते हैं। P 2 अंकों का एक संख्या, तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा बाबू? 90। कितना हो जाएगा? और 2 अंकों की संख्या कितना है? तो 10 से शुरू हो रहा है ना, तो 10 से लेकर 90 के बीच में जाएंगे, टोटल 90 है। 90 में से देखो तो एक अंक वाला घटा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 90 में से 9 घटा लेंगे तो कितना आएगा? 81। तो 2 अंक वाला देखो खूब ध्यान से, 1 से लेकर 90 के बीच में टोटल 90 है। 1 अंक वाले 9 है तो 2 अंक वाले पक्का 81 होंगे ना? होंगे कि नहीं होंगे? अब इसको क्या करेंगे हम? 9 से काट देंगे। 9 9 81 या 9 तो यहाँ के 90, यानी कि 9 बटा कितना हो जाएगा बाबू? 10। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से एक पूर्ण संख्या हो। कौन संख्या? तो एक पूर्ण वर्ग संख्या 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा, 49 होगा, 64 होगा, 81 होगा। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 90 के बीच में न लेना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे P एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो कुल परिणाम 90। यह टोटल कितना है? 9। 9 दहिया के 1 बटा। उसके बाद 3 नंबर, 3 नंबर में है 5 से विभाज्य संख्या। कितना से बाबू? तो 5 से विभाज्य, तो 5 10 15 डॉट डॉट कितना? 90 डॉट डॉट हो जाएगा हमारा 50 और डॉट डॉट कितना हो जाएगा? 90। यही संख्या ना 5 से कटेगा। तो देखिए 5 के जो पहाड़ा पढ़ते हैं तो 5 के पहाड़ा 50 तक आते हैं तो 10 बेर आता है। कितना बार होता है? 10 और फिर 50 और 90 का अंतर 40 है, तो फिर 5 के पहाड़ा 40 तक जाएंगे तो उसमें भाग संख्या कितना होंगे? 8। तो यहाँ तक 10 और यहाँ तक 8, कितना हुआ? 18। कितना हुआ? तो P 5 से विभाज्य, टोटल कितना है? 90, और ये कितना हो जाएगा? 18। 18 पचे 1 बटा। यह हो गया कि नहीं हो गया? 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है A B C D E और A।
ऐसे पासा पर जो संख्या होता है वह 1 2 3 4 5 6 होता है, लेकिन उस बच्चे के पास जो पासा है उस पर अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है ABCDE और A लिखा हुआ है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करें। A प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो बाबू? तो PA प्राप्त हो, तो कुल परिणाम कितना है? 6। 1 2 3 4 5 6 और A कितना है? 2। काटेगा कितना हो जाएगा बाबू? 1/3 और A हो जाएगा 1 नंबर में। 2 नंबर में हम चलते हैं तो D प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो बाबू? टोटल 6 और D कितना है? 1/6 हो जाएगा। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 20 है। आप एक पासे को एक आयताकार क्षेत्र में अदृश्य रूप से गिराते हैं, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वो 1 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो प्रायिकता का नियम देखिए बाबू, प्रायिकता का नियम होता है जो छोटा क्षेत्र होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो बड़ा क्षेत्र होता है उसको क्या लिखते हैं? नीचे। तो यह जो आयताकार भाग है उसके अंदर ना वृत्त है। तो यहाँ पे देखिए वृत्ताकार भाग का व्यास कितना है? 1 मीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1/2 मीटर। आयताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने लंबाई कितना है? 3 और चौड़ाई कितना है? 2। कितना हो जाएगा? 6 मीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो πr का मान कितना है? 1/2। तो कितना हो जाएगा? π/4। कोई दिक्कत नहीं। मीटर स्क्वायर। अब देखिए बाबू यहाँ पर खूब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि वह 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो P 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो क्या हो जाएगा बाबू? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अब देखिए पूरा परिणाम कितना है? 6। इसका क्षेत्रफल 6 आ गया। इसका कितना है? π/4। तो बड़का बाटा यही ना है, इसके नीचे 1 है और 3 ऊपर 2 है, तो यह क्या होता है? पलट जाता है। π/4 गुने 1/6। तो यह हो जाएगा π/ कितना? 24। आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्त क्वेश्चन 21 है। 144 बॉल पेनों के एक समूह में से 20 बॉल पेन खराब है और शेष पेन क्या है? अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदेंगे, आप अच्छा पेन क्या करेंगे? खरीदेंगे, परंतु खराब पेन नहीं खरीदेंगे। दुकानदार एक पेन या अधिक से निकालता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? आप उस पेन को खरीदेंगे। आप उस पेन को क्या करेंगे बाबू? खरीदेंगे। तो पहला सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे कुल पेन कितना है? 144 और इसमें समूह में से 20 बॉल पेन क्या है? खराब पेन। यानी कि खराब पेन बराबर कितना है बाबू? 20। कितना है? 20। तो अच्छे पेन कितने हो जाएंगे? 124। तो क्वेश्चन 1 नंबर में है आप उस पेन को खरीदेंगे। आप वह पेन खरीदेंगे। तो अब देखिए बाबू यह प्रायिकता का सूत्र लगा देंगे। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अब देखिए बाबू खूब ध्यान से, टोटल पेन कितना है बाबू? 144। खराब पेन कितना है? 20। अच्छे पेन कितना होंगे? 124। क्वेश्चन कर रहा है कि आप अच्छे पेन ही खरीदेंगे, खराब पेन नहीं खरीदेंगे। दुकानदार एक पेन निकाल रहा है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी? आप उस पेन को खरीदेंगे। तो जब आप उस पेन को खरीदेंगे तो अच्छा होगा। तो अच्छा की संख्या कितना है? 124। तो 124/144 काटेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 62, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 31 और ये हो जाएगा 36। तो कितना हो जाएगा बाबू? 31/36। 2 नंबर में है आप वह पेन नहीं खरीदेंगे।
आप वह पेन तो कुल पेन 144 है ना। आप नई खरीदेंगे मतलब वो खराब होगा, तो खराब की संख्या कितना है 20, तो 20 हो जाएगा। यह 4 से काटेंगे मतलब कि हाँ 4 चौका 4 से काटिए 5 चौका और 4 तिहाई 12 और फिर 4 तिहाई नहीं 4 तिहाई 12 2 6, तो कितना हो जाएगा 5/36। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है सारणी को पूरा करने क्या करना है बाबू। घटना दोनों पासों का संख्याओं का योग कितना हो 2 3 ऐसे करके हो, और इसका प्रायिकता तो यहाँ पे देखिए कुछ का प्रायिकता दिया हुआ है, कुछ का प्रायिकता जैसे यहाँ पे पहला का दिया है 1/36, कितना दिया है बाबू 1/36। उसके बाद दिया है 8 का 5/36। उसके बाद दिया है 12 का 1/36। यहाँ देखिए तो सबसे पहले दोनों पासा का शेड्यूल बना लेंगे। क्या बना लेंगे बाबू दोनों पासा का शेड्यूल कैसे बनाएंगे, तो दो पासे को फेंकेंगे तो क्या आएगा 1 1 आएगा, नहीं तो क्या आएगा 1 2, नहीं तो क्या आएगा 1 3, नहीं तो 1 4, नहीं तो 1 5 और नहीं तो 1 6 आएगा। डॉट डॉट हो जाएगा 6 5 और 6 क्या हो जाएगा बाबू 6। यार है ना सब। देखिए बाबू अब देखिए कंडीशन, दोनों पासों को उछाला जाता है तो उसकी योग इतना है, तो उसका प्रायिकता दोनों का योग कितना है 2, तो इसका प्रायिकता दिया है ना दोनों को योग 3 होनी चाहिए। कितना होना चाहिए 3। एक यह होगा 3, एक 2 और एक यह होगा 3, तो 2 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा बाबू 2/36। अब समझ में आ रहा है 1/13 भी हो जाएगा ना, घुसा था गुड। उसके बाद दोनों को योग 4 हो तो 1 2 3, इसी का ना योग 4 होगा, इसके बाद 4 होगा, यह नहीं होगा ना, तो कितना हो गया 1 2 गो 3 गो, तो कितना हो जाएगा 3/36 1/12 आ रहा कि नहीं। तो इसी तरह ही हो जाएगा 4/36 5/36। अब दोनों के योग 6 हो तो 6 में देखिए तो 1 2 3 4 5, 5 कितना हो जाएगा 36, और उसके बाद कितना ही हो जाएगा 6/36 6/36 1/6। अब देखिए दोनों का योग कितना हो 7, तो 1 दोनों का योग कितना होना चाहिए बाबू 7 होना चाहिए, तो 1 हो जाएगा 6 1 7 2 3 4 5 6, तो 6/36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 6 1 7 5 2 7 4 3 7 3 4 7 2 5 7 1 6 7, कोई दिक्कत। और फिर ये घटते चला जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 4/36 3/2/36 बाबू के ठुल्लू देखो कितना आसान है, कोई दिक्कत। अब दे रहा है 2 में ससुरा एक विद्यार्थी है, तुम लोग की तरह नहीं है, तुम लोग की ही तरह है। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है, यहाँ कुल परिणाम 11 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और प्रत्येक का प्रायिकता कितना है 1/11। क्या आप सहमत हैं, तो सबके प्रायिकता 1/11 बा सहमत हैं, तो दूसरा में लिख दो जाई मैं सहमत नहीं हूँ, कोई दिक्कत। अब इसको देखिए बाबू, यह बिना खांचा बनाए इसको समझा नहीं जा सकता है, कोई दिक्कत, इसलिए खांचा बना के प्यार मोहब्बत से हम लोग समझ लिए हैं। देखिए दोस्त 23 नंबर है, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, कितना बार 3 बार। देखिए बाबू 3 बार 1 रुपये के सिक्के को उछालिए या 3 सिक्के को 1 बार उछालिए, दोनों का परिणाम क्या होगा सेम होगा। तो क्या क्या इसका परिणाम आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे गौर फरमाइएगा बाबू, इसका परिणाम को देख लेते हैं। देखिए इसका परिणाम को हम देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग का परिणाम को हम देखेंगे। तीनों में हेड आएगा, सही है ना, नहीं तो तीनों में टेल आएगा, नहीं तो 2 गो में हेड आएगा 1 गो में टेल आएगा, नहीं तो 1 गो में हेड आएगा 2 गो में टेल आएगा, नहीं तो हेड आएगा टेल आएगा टेल आएगा, ऐसे आएगा, नहीं तो टेल आएगा हेड आएगा टेल आएगा। 1 2 3 4 5 6
ठीक है। उसके बाद हो जाएगा TH, उसके बाद क्या हो जाएगा HT, TTH हो जाएगा ना, हाँ TTH। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा बाबू, टोटल कितना हो जाएगा 8। अब देखिए P यहाँ पर हनीफ खेल हार जाएगा, तो कुल परिणाम कितना है बाबू 8। 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे, सिक्के को एक साथ उछालने पर तो कुल परिणाम कितना हो गया 8। और वो कह रहा है हनीफ खेल जीत जाएगा। कब जीत जाएगा, जब तो दोनों में मतलब परिणाम उसका समान है। खूब ध्यान समझिएगा। 3 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, प्रत्येक का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम को समान होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा खेल क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो कह रहा है हनीफ को खेल हार जाने की प्रायिकता। तो देखिए यह आएगा नहीं तो यह आएगा, तो हनीफ जीतेगा, वरना क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो 2 गो में आने में हार जाएगा तो कितने में, सॉरी 2 गो में जीतेगा तो हारने में कितना में आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6/8, 3 दूना 4 दूना 3/4। देखिए दोस्त क्वेश्चन है 24 नंबर। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगा, 5 किसी बार नहीं आएगा। अब 5 कम से कम एक बार आएगा। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्त, इसको हल करते हैं तो खांचा बनाएंगे। एक पासे को 2 बार फेंकना, चाहे 2 पासे को एक बार फेंकना, दोनों का परिणाम सेम होता है ना। तो 1 2 आएगा, नहीं तो 1 कितना आएगा 3, नहीं तो 1 कितना आएगा 4, नहीं तो 1 5, नहीं तो 1 6। उसी तरह 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। इस तरह 4 1 आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 आएगा, 4 4 आएगा, 4 5 और 4 6। उसके बाद 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। उसके बाद लास्ट 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6 आएगा। तो अब देखिए खूब ध्यान से, कुल परिणाम हमारा हो जाएगा 36। कुल कितना हो जाएगा 6 गो आएगा दोस्त हमारा यहाँ, और 6 गो हमारा आएगा कहाँ पर, यहाँ पर। तो 6 गुने 6 बराबर कितना हो जाएगा 36। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब कह रहा है 1 नंबर में बाबू 5 किसी बार नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 नंबर में 5 किसी बार नहीं आएगा। तो कुल परिणाम तो 36 हो जाएगा। अब इसमें 5 देखना किस में नहीं है, 1 2 3, तो 5 वाला गिन के बाकी घटा दीजिए ना। तो 5 वाला घटा लेंगे। देखो तो 6 गो तो इसमें 5 है, एक गो इसमें आएगा, 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 गो, यानी कि 11 गो 5 आएगा। 36 में से 11 घटा लेंगे, कितना आएगा 25। कितना आएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा 25। कोई दिक्कत। उसके बाद 2 में देखिए 5 कम से कम एक बार आएगा। कम से कम कितना बार आएगा, एक बार। कम से कम एक बार आएगा। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा 36। अब 5 कम से कम एक बार, तो यहाँ देखिए बाबू, तो 1 2 3 4 5, अब 5 6 कितना हो जाएगा। तो देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 25 है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। कौन सत्य है कौन असत्य है, कारण दे। सत्य असत्य छांट के क्या करना है बाबू, कारण देना है।
तो इसमें है यदि दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, चलिए दो सिक्के को उछालेंगे तो हेड हेड आएगा, नहीं तो टेल टेल आएगा ना, नहीं तो हेड टेल आएगा, नहीं तो टेल हेड आएगा। कुल परिणाम कितना हो जाएगा बाबू? 4। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद तो प्रत्येक 3 संभावित परिणाम 2 चित या पट या प्रत्येक एक बार प्रत्येक का संभावित परिणाम का प्रायिकता 1/3 है। तो दोनों यहाँ पे देखो तो P 2 चित, तो कुल परिणाम 4 हो जाएगा ना। और चित कितना है? 2 चित 1 है, तो 1/4 आ जाएगा। उसके बाद P 2 पट, तो ये भी 2 पट यही ना है, 1/4 या 1 चित P 1 चित या पट, तो 4 हो जाएगा। 1 चित या 1 पट कितना है? 2 कटेगा, कितना आएगा? 2। 1/2। तो इसका प्रायिकता 1/4 है, 1/4 है, 1/2 है। क्या ऐसा तो है? नहीं। यह क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा असत्य है। दूसरा, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या का और एक सम संख्या का, तो विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है, या सत्य है कि असत्य है। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। एक पासा फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2 3 4 5 6, तो कुल परिणाम कितना आएगा? 6। तो विषम संख्या के देखो तो विषम संख्या का प्रायिकता कितना हो जाएगा? कुल परिणाम 6, अनुकूल परिणाम 3, कटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 1/2। यही ना आएगा बाबू? यह कटेगा तो 1/2 आएगा। और P सम संख्या के, तो सम संख्या खूब ध्यान से देखिए, 6 सम संख्या कौ है? 1 गो 2 गो 3 गो, 3 दूना 1/2। अब इसमें कह रहा है अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने के पड़ता है 1/2 है। चलिए एक विषम का 1/2 आ गया, तो यह क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, सत्य।